हिंदी दिवस के इस अवसर पर हमारे विद्यालय में हिंदी सप्ताह हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। हिंदी सप्ताह के अंतर्गत विभिन्न आयोजन किए गए, जैसे लयबद्ध कविता वाचन, कबीर एवं रहीम के दोहों का सस्वर वाचन, कहानी, हिंदी साहित्य पर आधारित प्रश्नोत्तरी एवं सामूहिक चर्चा। देखिए आयोजन की कुछ झलकियां। सुप्रभात, मेरा नाम स्नेहा चौहान है और मैं आज आप सभी के सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरी कविता का नाम है जीवन की ही जय है। इस कविता के लेखक है मैथिली शरण गुप्त। मृषा मृत्यु का भय है, जीवन की ही जय है। जीव की जड़ जमा रहा है, नित नव वैभव कमा रहा है। यह आत्मा अक्षय है, जीवन की ही जय है। नया जन्म ही जग पाता है, मरण मुंह से रह जाता है। एक 20 उग जाता है, सृष्टा बड़ा सदय है, जीवन की ही जय है। जीवन पर 100 बार मरूं मैं, क्या इस धन को गार धरूं मैं? यदि न उचित उपयोग करूं मैं, तो फिर महाप्रलय है, जीवन की ही जय है। धन्यवाद। सुप्रभात, मेरा नाम लक्ष्य कायस्थ है और मैं कक्षा 8वीं का छात्र हूँ। आज मैं आपके समक्ष संत कबीरदास जी के दोहे प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई। जो दिल खो जापना, मुझसे बुरा न कोई कबीरा, मुझसे बुरा न कोई। अर्थात कबीरदास जी यह कहना चाहते हैं कि जब मैं इस संसार में बुराई को खोजने चला तो मुझे कोई बुराई न मिली। जब मैंने अपने मन में झांका तो मैंने यह पाया कि मुझसे बुरा न कोई। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। जो माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आए फल होए कबीरा, ऋतु आए फल होए। अर्थात कबीरदास जी यह कहना चाहते हैं कि मन में धीरज रखने से ही सब कुछ होता है। अगर माली किसी एक वृक्ष को 100 घड़े पानी से सींचे तब भी फल तो ऋतु में ही आने होते हैं। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। आद्या बेटा, आपका नाम किससे शुरू होता है, स्वर या व्यंजन? मेरा नाम स्वर से स्टार्ट होता है। अच्छा, वेरी गुड। वचन कितने प्रकार के होते हैं? वचन 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक वचन और बहुवचन। उदाहरण दीजिए। लड़की, लड़कियाँ। अच्छा, लिंग कितने प्रकार के होते हैं? लिंग 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। उदाहरण दीजिए। दादा, दादी। वेरी गुड। अच्छा, आपकी फेवरेट टीचर कौन है, उनके बारे में 2 सेंटेंस बताइए। मेरी फेवरेट टीचर संतोषी पाल मैम है। वो काफी अच्छा पढ़ाती हैं। वो अच्छी अध्यापिका है। सुप्रभात, मेरा नाम ईशी जैन है। मैं कक्षा 6ठी ब की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी के सामने हिंदी दिवस पर एक छोटी सी कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है अपनी भाषा से प्यार करो। जब मैं इस जहां में आई, माँ की भाषा सबसे पहले जान पाई। वो दुलार देती मुझे, प्यार से पुचकारा करती और बिन शब्दों के मैं भी सब समझ जाया करती। सारी दुनिया की माँ है अच्छी, पर अपनी माँ तो अपनी ही होती। जब तुम रोते हो तो वो रोती है, जब तुम हंसते हो तो वो हंसती हैं। अपनी भाषा से प्यार करो, अपनी भाषा व्यवहार करो, जिसमें पल बढ़कर जवां हुए उस भाषा का सत्कार करो। हिंदी की बोली बानी में, हिंदी की सुनी कहानी में, आता वो जोश जवानी में जो आग लगा दे पानी में। सबसे मिलजुल कर है रहना, यह हमें हिंदी ही सिखाती है। बड़े छोटों का आदर करना, यह भी हमें हिंदी ही सिखाती है। गैरों के कंधे पर चढ़कर कब मंजिल तक पहुंचा कोई, घर पहुंच भी गया तो वो मंजिल भी मंजिल कोई।
अपनी भाषा की कद्र करो, दिल से इसका सम्मान करो। हिंदी भारत की भाषा है, यह ध्यान करो, अभिमान करो। आप सभी को मेरी ओर से हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हिंदी अपना देश को आगे बढ़ाएं। हिंदी हमारी राज व मातृभाषा है, इसका सम्मान करें। हमें अपनी भाषा पर गर्व है। जय हिंद। मैं आपके समक्ष 5 रहीम के दोहे प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। वह कुछ इस प्रकार है। रहीमन धागा प्रेम का, मत तरो चटकाए, टूटे पे फिर ना जुड़े, जुड़े तो गाढ़ बन जाए। रहीमन चुप ओ बैठिए, देखी दिनन के फेर, जब नी के दिन आई है, बनत न लगी है देर। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानुष चून। मन मोती उरु दूध रस, इनकी सहज सुबाए, फट जाए तो ना मिले, कोटिन करो उपाय। बिगड़ी बात बने नाही, लाख करो किन कोय, रहीमन फाटे दूध को, मथे न माखन होए। धन्यवाद। मेरा नाम सक्षम स्वामी है। मैं कक्षा पहली का छात्र हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है देश हमारा। भारत देश हमारा है, सब देशों से न्यारा है। शीश उठाए घड़ा हिमालय, करता इसकी रखवाली है। गंगा यमुना की धाराएं फैलाती हरियाली है। कल कल बहते सुंदर झरने मीठे मीठे गीत सुनाते हैं। शीतल मंद पवन के झोंके खेतों को लहराते हैं। भांति भांति के सुंदर पक्षी मीठे ताने सुनाते हैं। धन्यवाद। सुप्रभात, मेरा नाम खुशी सिंह है। आज मैं आप सबको हिंदी साहित्य के मशहूर कवि श्री हरिवंश राय बच्चन जी की कविता सुनाने जा रही हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है जो बीत गई सो भाग गई। जीवन में एक तारा था, माना वह सबसे प्यारा था। जो डूब गए सो डूब गए, अंबर के आनंद को देखो। कितने उसके तारे टूटे, कितने उसके प्यारे छूटे। पर बताओ कब अंबर ने है तारों पर शोक मनाया। जो बीत गई सो बात गई, जो बीत गई सो भाग गई। धन्यवाद। सुप्रभात, मेरा नाम वैशाली मुकाती है। मैं कक्षा 8वीं ब की छात्रा हूँ। आज मैं आपके समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी। जिसने पूरे देश को जोड़े रखा है, वो मजबूत धागा है हिंदी। हिंदुस्तान की गौरव गाथा है हिंदी, एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी। जिसके गर्भ से रोज नई कोपले फूटती है, ऐसी कामधेनु धरा है हिंदी। जिसने गुलामी में क्रांति की आग जलाई, ऐसे वीरों की प्रसूता है हिंदी। जिसके बिना हिंदू थम जाए, ऐसी जीवन रेखा है हिंदी। जिसने काल को जीत लिया है, ऐसी कालजयी भाषा है हिंदी। सरल शब्दों में कहा जाए तो जीवन की परिभाषा है हिंदी। धन्यवाद। सुप्रभात, मेरा नाम श्वेता सिंह चौहान है। आज हिंदी दिवस के अवसर पर मैं आपके समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है सब जीवन बीता जाता है। इसके रचयिता श्री जयशंकर प्रसाद जी हैं। सब जीवन बीता जाता है,
सब जीवन बीता जाता है। धूप छांव से खेल सदृश सब जीवन बीता जाता है। समय भागता है प्रति क्षण में, नव अतीत के तुषार कण हमें लगाकर भविष्य रण में आग कहीं छिप जाता है। सब जीवन बीता जाता है। बुल्ले नहर हवा के झोंके, मेघ और बिजली के टीके, किसमें साहस है जो इनको रोके। जीवन का वह नाता है, सब जीवन बीता जाता है। बंसी को बस बज जाने दो, मीठी मीणों को आने दो, आंख बंद करके गाने दो जो कुछ हमको आता है। सब जीवन बीता जाता है, सब जीवन बीता जाता है। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम निर्भय सिंह परमार है। मैं कक्षा 6ठी से का छात्र हूँ। आज मैं आपके सामने कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। उस कविता का नाम है हिंदी हिंदुस्तान है। हिंदी है शक्ति भारत की, हिंदी हिंदुस्तान है। हिंदी पावन भाषा मेरी ईश्वर का वरदान है। हिंदी है भक्ति की भाषा, हिंदी सुरभि गान है। अमर शहीदों की समृद्धि का हिंदी में यश गान है। भारत माता की बिंदी को भारत का जयगान है। सभी धर्मों का आदर हिंदी, पूजा और अजान है। बने राष्ट्रभाषा जन जन की, यह हम सबका अरमान है। धन्यवाद। जय हिंद। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसे कहते हैं? हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसे कहते हैं? रीतिकाल या भक्तिकाल? मैम, may I tell? यस, भक्तिकाल। वेरी गुड टीम ए, आपने पहले ही सवाल का बिल्कुल सही जवाब दिया है। दूसरा प्रश्न फिर से टीम ए के लिए। हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ उपन्यासकार हैं, श्रेष्ठ उपन्यासकार हैं यस बोलिए मैम। मुंशी प्रेमचंद। वेरी गुड। टीम ए अपने पूरे हौसले के साथ जवाब दे रही है। लगता